वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्रों, यह जो मैं निर्देश बताने जा रहा हूं, यह विशेष रूप से हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार 20 अंक के प्रश्न आ रहे हैं जो OMR सीट पर भरना है और विषयवार OMR सीट उपलब्ध कराई जाएगी और इस OMR सीट पर उनके अनुक्रमांक और विषय पहले से ही मुद्रित रहेंगे। OMR सीट पर भरने से पूर्व जो परीक्षार्थी वहां जाएंगे वह देख लेंगे कि उस पर उनका अनुक्रमांक और विषय लिखा हुआ है या नहीं। यदि लिखा हुआ है तो उसको आराम से बैठ करके भर लेंगे। OMR सीट का मुद्रण 2 भागों में किया गया है। ऊपर का मुख्य भाग तथा नीचे का भाग प्रतिपूर्ण भाग काउंटर फाइल है। तो ये परीक्षार्थी OMR सीट को सावधानी पूर्वक भरेंगे और संबंधित OMR गोलों को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। OMR सीट के मुख्य भाग में प्रश्नोत्तरों के गोलों को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा और इसके प्रतिपूर्ण भाग में प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके उत्तर को ABCD आदि के रूप में यथास्थित लिखना होगा। प्रतिपूर्ण भाग में प्रश्न पत्र का जो कोड रहेगा, जो मार्का रहेगी, जो सीरीज रहेगा, उसको भी लिखना होगा। और यह ध्यान रखें कि किसी प्रकार की त्रुटि OMR में न होने पाए, क्योंकि OMR सीट का मूल्यांकन फिर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इस संबंध में सभी परीक्षार्थी पर्याप्त सावधानी बरतें और अपने परीक्षा कक्ष में यदि जा रहे हैं, वहां बैठ गए हैं, तो यदि आप देख लें कि कहीं आपको न समझ में आ रहा है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ करके ही उसको भरेंगे, जिससे कि उसमें गलती न होने पाए। और दूसरी चीज कि OMR सीट को किसी प्रकार से मोड़े नहीं, फाड़े नहीं या कटने फटने न दें, अन्यथा की स्थिति में आपका जो मूल्यांकन होगा वह मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। आपको परेशानी होगी, आपके रिजल्ट में दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थितियों में आप OMR सीट को कहीं से कटने फटने या मुड़ने न दें। जैसे आपको मिला हुआ है भर करके उसी तरह से परीक्षा के अंत होने पर आप कक्ष निरीक्षक को लौटा दें। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जो OMR सीट आपको मिलेगी, आप उसको भरने के पहले उसके पीछे भाग में कुछ निर्देश आपको लिखे मिलेंगे। उस निर्देश को अच्छी तरह से आप पढ़ लें, क्योंकि आपको जो 3 घंटे का समय दिया जाता है उसमें से भी 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाता है। और वह अतिरिक्त समय इसीलिए होता है कि जो निर्देश होते हैं बोर्ड की तरफ से, उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लें, ध्यानपूर्वक उसको अच्छी तरह से जान लें। OMR सीट में किसी प्रकार की यदि गलती पाई जाती है तो उसे काट करके या मिटा करके या व्हाइटनर लगा करके उसको सुधारने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर ऐसे आप करते हैं तो वह गलत हो जाता है। ऐसे सीट को निरस्त करके उसके स्थान पर ऑरेंज कलर की OMR सीट आपको उपलब्ध कराई जाएगी और उस दूसरी जो OMR ऑरेंज कलर की आपको मिलेगी उसमें केवल केंद्र के कोड लिखने होंगे
आपको जनपद का नाम उसमें लिखा रहेगा और केंद्र का कोड लिखा रहेगा। उसमें आपको अपना अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या आदि सभी चीजें आपको अपने पास से, अर्थात जो आपको आपके प्रवेश पत्र में रहेगा उसको आपको भरना होगा। और दूसरी चीज यह है कि परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, आप अपने प्रवेश पत्र को अपने पास रखें और प्रवेश पत्र के साथ साथ जो 10वीं या 12वीं के परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड न लाने पर फिर उनको उनके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कार्ड अवश्य अपने साथ रखें, भूलें नहीं। जो आपको कपड़ा पहन करके एग्जाम देने के लिए जाना है, परीक्षा देने के लिए जाना है, उसमें पहले से ही उसको रखे रहें, या अपने बॉक्स में या पर्स में, जहां भी आप उसको रखना चाहें आप पहले से ही रखे रहें। ये नहीं कि हम भूल गए, इसके लिए आपको फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। देर से न आए, समय से उपस्थित हों, समय से पहले घर से निकलें, चूंकि आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। हड़बड़ाहट में न रहें, आराम से बड़े इत्मीनान से बैठ करके आप परीक्षा दें। और सभी परीक्षक ये भी ध्यान दें कि जो निरीक्षक है आपकी परीक्षा से पहले भी सघन तलाशी होगी और उसमें वह आश्वस्त हो लेगा कि आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास नकल की कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए, जैसे मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। किसी पर प्रकार की चीजें आप परीक्षा कक्ष में लेकर के न जाएं। आप भी आश्वस्त हो लें कि आपके पास कोई चिट नहीं है। आप तलाशी देकर के अपने परीक्षा कक्ष में जाएं। आप हड़बड़ाहट में न रहें, बड़े धैर्य पूर्वक, जैसे आप होम एग्जामिनेशन देते हैं, गृह परीक्षा देते हैं, उसी प्रकार से अब बोर्ड परीक्षा भी आप धैर्य पूर्वक दें। आपके अच्छे अंक अवश्य आएंगे। आप लोग बिल्कुल दौड़ भाग में, परेशानी में न रहें, समय से पहले चलें। आप परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें। आप परीक्षा केंद्र में यदि समय से पहुंचेंगे, परीक्षा कक्ष में जाएंगे, वहां आपका अनुक्रमांक चिपका मिलेगा और आप अपने अनुक्रमांक पर बैठ करके आप अपने प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट आने की प्रतीक्षा करेंगे। आपको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगा। आप यह ध्यान देंगे कि ओएमआर सीट पर आपका अनुक्रमांक है, आप वह उस विषय लिखा हुआ है। यदि वह उस अनुक्रमांक का नहीं है तो आप तुरंत अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित करेंगे और कक्ष निरीक्षक उसको बदलेगा। आप उसमें कटपिट न करिए, नहीं तो वह किसी और की सीट होगी जिससे कि समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग तैयारी लगभग पूर्ण कर चुके होंगे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है, इसमें सबका सहयोग, अधिकारी से लेकर के परीक्षार्थी तक का सहयोग अपेक्षित है। बिना किसी के सहयोग से इतनी बड़ी परीक्षा, जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाता है, यह सभी के सहयोग से बना हुआ है और ऐसे नकल विहीन परीक्षा करने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे अंक लाएं और अगली क्लास में बैठ करके अपने जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।